नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहारिका। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज बांग्लादेश की बात कर लेते हैं क्योंकि वहीं पर सब कुछ हो रहा है दोस्तों, और उसकी वजह से भारत पे भी बहुत कुछ हो सकता है। अब जानना समझना होगा कि अगर बांग्लादेश में इतनी गड़बड़ी है तो हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है, इंडिया का क्या स्टैंड पॉइंट रहेगा, इंडिया के साथ क्या कंडीशन हो सकती है और क्या कुछ बांग्लादेश में हुआ और क्यों हुआ। सबसे पहले आपको बता देते हैं, शेख हसीना अपना देश छोड़ चुकी हैं। आर्मी चीफ ने उन्हें कहा था कि 45 मिनट हैं, आप रिजाइन कीजिए और जाइए, नहीं तो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। अब शेख हसीना अपना देश छोड़ के भारत में आ चुकी हैं। उन्होंने पॉलिटिकल रेफ्यूज लिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ से चांसेस है कि वो लंदन जाएंगी जहाँ पर उनका खुद का घर है। अब दोस्तों बात ये करते हैं कि शेख हसीना अगर आई हैं, बांग्लादेश छोड़ दिया उन्होंने, तो बांग्लादेश में ऐसी क्या कंडीशन बनी। तो दोस्तों स्टूडेंट प्रोटेस्ट, सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट ना हो के एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया और पूरा देश अराजकता की ओर चला गया। बांग्लादेश पूरा का पूरा अराजकता की ओर चला गया और कंडीशन ये है कि अब वहाँ पर मिलिट्री रूल है। वहां के आर्मी चीफ ने कहा है कि 48 घंटों में इंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिसके भी मायने भारत के लिए बहुत कुछ दोस्तों हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूं कि अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है, जिस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को नाम दिया गया था अवज्ञा आंदोलन, जो स्टूडेंट्स ने दिया था बांग्लादेश के, तो क्यों दिया था और क्यों सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट ना रहकर इस तरह का हो गया कि वो पॉलिटिकल्स के अगेंस्ट में, यानी आवामी लीग और साथ ही साथ में शेख हसीना के अगेंस्ट में चला गया। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 1971 लिबरेशन वॉर से, जब जो मुक्ति वाहिनी जो सेना थी उसके सैन्य अधिकारियों को देश आज़ाद होने के बाद में, मतलब बांग्लादेश जब बन गया, तब ये कहा गया कि भाई 30% रिजर्वेशन आपको, आपके बच्चों को दिया जाएगा। वो रिजर्वेशन दोस्तों आज भी चल रहा है। तो इसके खिलाफ मेन प्रोटेस्ट था स्टूडेंट्स का कि आप इस रिजर्वेशन को बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स सफ़र करते रहते हैं, वो बेचारे पढ़ाई करते रहे, उनको मौका मिलता नहीं है। और ये जो ऑलरेडी जिनको पता भी नहीं है शायद वो कितना पढ़े नहीं पढ़े, किसी को कुछ नहीं पता, और उनको रिजर्वेशन मिलता रहता है, ये बिल्कुल गलत है। सैन्य अधिकारियों के बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलना गलत है। लेकिन इस पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ, और जब इस पर प्रोटेस्ट थोड़ा बढ़ने लग गया, हिंसा बढ़ने लग गई, तब शेख हसीना का स्टैंड पॉइंट यह आया कि ये रजाकर्स हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स को नाम दिया रजाकर्स और आतंकवादी माना, और उन्होंने कहा ये आतंकवाद को बढ़ावा देना है, आतंकवादी घटनाएं ये बढ़ा देगा, उन्होंने ये कहा। स्टूडेंट ऑलरेडी नाराज थे और ज्यादा नाराज हो गए। अब स्टूडेंट की नाराजगी को हवा और मिल गई जब इनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें ऑन शॉट डेथ की कार्रवाई भी हुई, जिसमें करीबन कहा जाता है एक दिन में 100 लोगों की मृत्यु हो गई। अब इतना बड़ा अगर पॉलिटिकल टर्मोइल अपने आप में खड़ा होता जा रहा था दोस्तों, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को हवा और ज्यादा मिल गई। जमाते इस्लामी से, जो कि पाकिस्तान के प्रति प्रो है, इंडिया के अगेंस्ट में चलता है, और साथ ही साथ में आवामी लीग की अपोजिशन पार्टी है। अब जमाते इस्लामी ने जो इस्लामिक कट्टरपंथी थे उनके थ्रू इस पूरे प्रोटेस्ट को बढ़ाने की, इस प्रोटेस्ट को हवा देने की कोशिश की उन्होंने दी। साथ ही साथ में कहा जाता है कि शेख हसीना की पार्टी को गिराने की एक साजिश थी, जिसके चलते इंटरनेशनल इंटरवेंशंस भी इसमें हुए हैं, जो अभी तक क्लियरली सामने आना बाकी है। लेकिन दोस्तों हुआ ये, इस वजह से जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अवज्ञा आंदोलन नाम देकर कहा कि 5 अगस्त को कूच किया जाएगा ढाका की ओर। अब ढाका की ओर कूच किया जाएगा तो उसमें 20 लाख लोगों ने कूच कर दिया। शेख हसीना समझ चुकी थी कि जो उनके पिताजी के साथ हुआ था 1975 में, जब उनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के लीडर थे और बांग्लादेश को बनाने वाले, खड़ा करने वाले, बांग्लादेश उन्हीं की वजह से बना है दोस्तों, उनको असैसिनेट कर दिया गया था 1975 में उनके 18 फैमिली मेंबर्स के साथ में। शेख हसीना बच गई थी, उनके फैमिली मतलब उनके हस्बैंड उनके बच्चों के साथ में, क्योंकि वो जर्मनी में थी, जिसके बाद में उन्होंने 6 साल तक इंडिया में रेफ्यूज लिया था। इंदिरा गांधी ने उन्हें प्रोटेक्ट किया था और भारत में रेफ्यूज दिया था दोस्तों। अब उन्हें यही बात पता थी, इसीलिए वो अपना देश छोड़कर भारत में आई, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत उन्हें बचा सकता है, संभाल सकता है। अगर आज भी वो पॉलिटिकल रेफ्यूज भारत में लेना चाहें, पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहें तो उन्हें मिलेगा, लेकिन दोस्तों लंदन जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ उनका खुद का घर है। अब दोस्तों बात यह है कि इसमें जितनी जितनी हवाएं लगी हैं, जिसकी वजह से आज पूरा बांग्लादेश जो है वो जल रहा है, इसमें आर्मी का सबसे महत्वपूर्ण रोल माना जा रहा है, क्योंकि आर्मी भी दो फाड़ हो गई थी इस मुद्दे पर। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ आर्मी के जो थे वो तो स्टूडेंट के खिलाफ खड़े ही थे, जो कि लड़ रहे थे क्योंकि सरकार के आदेश थे। साथ ही साथ में कुछ ऐसे संगठन थे, मतलब कुछ आर्मी के ऐसे लीडर्स थे जो पूर्व लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि आर्मी से रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे हैं, इन पर कोई कार्रवाई ना करें, अपने अपने कैंप्स में वापस चले जाएं। तो कहीं ना कहीं इसमें आर्मी भी अपने आप में दो फाड़ थी। अब कंडीशन ये है कि ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान वाली हालत होगी जैसे कि मार्शल लॉ लग जाना। अगर मार्शल लॉ लग जाता है तो भी बांग्लादेश के लिए परिस्थितियां इतनी आसान नहीं होंगी, और अगर इंतरिम गवर्नमेंट बनती है और जमाते इस्लामी की सरकार बनती है तो दोस्तों अब यहाँ पर आता है इंडिया का पॉइंट कि इंडिया के लिए क्या कंडीशन होगी। जब तक
बांग्लादेश में आवामी लीग की सरकार थी, यानी शेख हसीना की सरकार थी। भारत के रिश्ते बहुत मजबूत थे और भारत और बांग्लादेश के ट्रेड रिलेशंस हों, चाहे डिफेंस रिलेशंस हों, चाहे बायलैटरल कोऑपरेशन हो, सब कुछ इम्प्रूव्ड थे, बहुत बेहतरीन चल रहे थे। और इंडिया एज अ ग्लोबल साउथ लीडर जो बांग्लादेश है वो भी एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन दोस्तों, जमाते इस्लामी हमेशा से इंडिया के खिलाफ है, एंटी इंडिया है। और अगर सरकार जमाते इस्लामी की बन गई तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वो इंडिया के प्रति प्रो होंगे नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान के प्रति प्रो हैं। तो इंडिया का एक नेबर हमारे से छिटकने की कगार पर जा सकता है, क्योंकि यही कुछ चीज़ें एंटी इंडिया की नेपाल में भी चल रही हैं। अब दोस्तों, कुछ भी सारे कयास हैं, हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं, ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। जमाते इस्लामी की अगर सरकार बनती है तो इंडिया के प्रति उनका स्टैंड फिर क्या होगा, ये अभी भी अनडिफाइंड है। स्टैंड बहुत अच्छा नहीं होगा, ये क्लियर है, लेकिन किस हद तक अनक्लियर है वो हम नहीं जानते। तो दोस्तों, सभी कुछ हमें देखना होगा। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।